my channel. My name is Priyanka Gupta. I hope you are healthy and wealthy. आज फिर हम आए हैं एक बहुत ही ज़्यादा नीश ब्रांड को लेके, बट उस ब्रांड के बारे में जानने से पहले एक फीमेल एंटरप्रेन्योर के बारे में जिन्होंने अपने ही इंटरेस्ट और अपनी ही समस्या के साथ एक ब्रांड को लॉन्च किया। तो हम बात करेंगे गैबी एगियन के बारे में, जिनका जन्म एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली में हुआ, अलेक्जेंड्रा इजिप्ट इन 1921। She is the one who liberated women from the formal fashion of the era by pioneering luxury ready to wear, and she has the vision that women should dare to be themselves। और इसी विजन के साथ उन्होंने ब्रांड की शुरुआत की क्लोए इन 1952। तो इस ब्रांड के बारे में हम और जानेंगे, बट हम उससे पहले ये जानेंगे कि उनका इंटरेस्ट इस चीज के लिए कैसे जनरेट हुआ एंड हाउ शी मूव टू द पेरिस। लाइक मोस्ट वेल टू डू फैमिलीज इन इजिप्ट, शी ऑल्सो लर्न फ्रेंच, एंड जब वो खाली होती थी तो उनका फेवरेट काम था कि गो थ्रू करना फ्रेंच फैशन मैगजीन से। उनकी मॉम जो थी ना, वो सीमिस्टर्स को बुला के उन्हें जो भी पसंद आता था वो घर में ही स्टिच करवाते थे। लाइक जैसे हम करते हैं, हमें कुछ पसंद आता है तो हम भी दर्जी के पास जाके चीज़ें सिलवाते हैं, लाइक दैट। उसके बाद वो पेरिस मूव हुई 1939 में अपने हस्बैंड रेमंड के साथ, जो कि स्टडी कर रहे थे मेडिसिन की। बट फिर वर्ल्ड वॉर 3 ब्रोक आउट हुआ एंड दे रिटर्न बैक। 1945 is the time when they come back again to the Paris, and this is the time when Aguillon herself was studying École des Sciences Politiques। 1950 का जो टाइम था वो एक ऐसा दौर था जहाँ रैक से कपड़े खरीदना या शोरूम से जाके कपड़े खरीदना एक रेयर फिनोमिना था, और वेल्थी लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। जो रेस्ट ऑफ द मास पीपल थे वो क्या करते थे, वो सीमेस्टर से ही अपने कपड़े सिलवाते थे, एंड गैबी एगियन यूज्ड टू डू द सेम थिंग। That's how she went from the client to the businesswoman and launched her own label। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि उनका नाम गैबी एगियन था, बट उन्होंने अपने ब्रांड को लॉन्च किया विद द नेम ऑफ क्लोए। ऐसा क्यों? क्योंकि शी वॉज नॉट वेरी फीलिंग कॉन्फिडेंट टू हर नेम। उन्हें ऐसा लगा कि मे बी ये नाम रिस्की हो सकता है। वो अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली का नाम इसलिए यूज नहीं करना चाहती थी कि उन्हें लगा व्हाट इफ द बिजनेस फेल एंड आई ब्रिंग शेम टू द फैमिली। तो उन्होंने अपने फ्रेंड का नाम बोरो किया, एंड अगर आप इसके लेटर्स देखो तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा राउंडनेस है, सो विच शी लाइक्स। तो इस तरह उन्होंने अपने ब्रांड का नाम क्लोए रखा। शी लॉन्च हर ब्रांड विथ 6 ड्रेसेस and which is inspired what we wore in the sporting clubs in Egypt, and Gabby was more into the clothing style of relaxed and much lighter, instead of that time where people used to use stiff suits, so her style was totally different। और उनका जो मेथड ऑफ स्टाइल था अपने ब्रांड को शोकेस करने का, दैट वाज आल्सो वेरी डिफरेंट। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल कैजुअल प्रेजेंटेशन दिया, वो भी उस एस्टैब्लिशमेंट जाकर जहाँ वो नॉर्मली अपना ब्रेकफास्ट करती थी। द कैफे नेम वाज कैफे द फ्लोर ऑन पेरिस। 1966 का जो टाइम था, उस टाइम पे कार्ल लागरफेल्ड, जो कि आज के टाइम पे खुद में ही एक ब्रांड है, उन्होंने क्लोए को ज्वाइन किया, एंड 1970 आते आते क्लोए जो है खुद में ही एक बहुत सिंबॉलिक ब्रांड बन गया था। इन 1971 क्लोए हैज ओपन इट्स 3 boutiques इन पेरिस। 3 boutiques शी ऑलरेडी ओपन एट दिस टाइम, एंड 2002 का जो टाइम था, इस टाइम पे उन्होंने और भी चीज़ें अपने ब्रांड में ऐड की, जैसे कि स्मॉल लाइन ऑफ बैग्स, स्मॉल लेदर गुड्स एंड शूज। 1973 में क्लोए ने अपना पहला परफ्यूम लॉन्च किया विद द नेम ऑफ क्लोए क्लासिक। सो 27 September 2014 when she was 93 she died and her brand survived by her son Philip। सो अगर आज भी
क्लोए जो है आज के टाइम पे लाइक एवरी वुमन वांट्स टू अर्न समथिंग फ्रॉम द क्लोए, इज दैट मच ऑफ फेमस। एंड हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को रेड कारपेट पे क्लोए पहने हुए देख सकते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं क्लोए के परफ्यूम्स के बारे में। सो हम इसे समझ सकते हैं 3 लाइन्स में: सिग्नेचर फ्रेंचाइज, एंड देन लव स्टोरी फ्रेंचाइज, एंड नोमाद फ्रेंचाइज। सो फर्स्ट वी गोना टॉक रिगार्डिंग सिग्नेचर फ्रेंचाइज, जिसमें बहुत सारे SKUs आते हैं लाइक क्लोए Eau de Parfum, क्लोए Eau de Toilette, Rose Tangerine, and then we have क्लोए Eau de Parfum Luminous and Eau de Parfum Intense. But I would like to talk regarding 3 perfumes, which is the one I don't have. It's a signature one, क्लोए Eau de Parfum, which is launched in 2008. But you can see the picture. I will pop out the picture. You know, this is one of my first luxury fragrance which I bought for myself, and still it is one of the best sellers from the Chloe. People coming back to this perfume. If you use once it, you can't go back to any other perfume. It's like that addictive. And I myself use 2 bottles, but at this moment I don't have the bottle. But I would like to explain about this perfume. So basically it's a very floral and powdery fragrance. It has, on the top note you can feel peony, heart note it has damask rose, and at the base it has amber. And you know what's the best part about the damask rose? It has a very special property. Like, this is the one fragrance which is very popular in the roses, and people harvest the oil for this rose, and you know they use it for many purposes. Like, it used in perfume, people used it for making rose water, they use it for, you know, to garnish the food, for food flavoring. It is also, people also preserve this flower in sugar to make gulkan. And you know, also the petals is edible. So you know, this is, and the best part, this is a national flower of Iran also. So you can see it's like an iconic ingredient itself. So, and if I talk about the bottle styling, you can see the bottle is related to the brand style itself. You can see it has a beige ribbon. You know, the ribbons and the bows are the style from the fashion house itself. And if you see the Chloe collection also, they use so many of beige color like this one. Because Gabi was from Alexandria, Egypt, and that's very popular for their, you know, scent. So, and the scent color usually look like a beige color. That's how this color is, you know, one of the iconic colors also. And if you see the dresses also, you can see the pleated lines in skirts. These are the pattern which is very much used in the fashion brand itself. So the bottling is also inspired from the fashion house. That's why you can see the shades of beige, rose, bows and ribbon pleated glasses like that. And if I want to describe the fragrance Chloe Eau de Parfum woman, it's a very free-spirited woman, independent woman with a natural grace. So this is the one perfume. It's amazing. You should try. So now this is the time to unbox our second fragrance, L'Eau de Parfum Lumineuse. Again, it's a French name, and the luminous meaning itself is a bright. So this is inspired from, you know, very bright rose. So let's unbox it and see how it smells. If we see the bottle, it says glass bottle containing 25% of recycled material. Wow. So let's take out the perfume. See guys. So you can see the bottle. It's also again inspired from the brand itself. Like, this is hand woven. You can see this is a very nice ribbon, again inspired from the fashion brand.
And again we can see the pleated on the bottles, like you can find on the dresses of the Chloe, like in skirt and everything. The pleated is like one of the symbol of the brand, and base color, like it represents the scent of the Egypt. So again, it's inspired from a freshly picked rose glided by the rays of sunlight. It's a very feminine fragrance built around a luminous rose, stitched with vanilla and illuminated with sensual notes of sambac jasmine. So this is a launch in 2023. So it's a very floral and ambery fragrance. The top note is sambac jasmine, which gives a very velvety effect to the fragrance. Heart note is Bulgarian rose, and the base is vanilla. So the sambac jasmine is also the native from Bhutan to India. So you can only harvest this, the jasmine, this kind of species came from Bhutan and India. So that's why it's called sambac jasmine. You can't find it anywhere else. So, and by smelling this perfume, I can feel it's a very very luminous, very feminine, very elegant perfume. So if you are this kind of personality, you should try this. It's available in 30, 50 and 100 ml, and nowadays you can find the 150 ml of refillable bottle also. So refillable bottles always cost you less than the actual price of 100 ml bottle. Like in the price of 100 ml, you can get 150 ml of bottle. So if you already have any refillable bottle, you can just open it from here, and you can just put the refillable bottle, and it's like save you the money. And now is the time we will go to our next fragrance, the latest one.